आइए मित्रों, आपको बड़ी ही रहस्यमयी कथा मिल रही है। आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि जब एक बार की बात है, जब जीभ और दांत में जमकर झगड़ा हुआ और एक दूसरे को रगड़ देने की जोर सी लग गई। आयो प्रेम गली आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम वो चीज होती है मित्रों कि जिसके द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और वहीं पर भय होता है, भय जिसे कहते हैं, क्योंकि दो ही चीज संसार में, दो ही चीजों का ये संसार है, चाहे प्रेम किया जाए या भय दिखाया जाए। तो हुआ क्या, दांत ने कहा जीभ से कि हम आपको काट डालेंगे। अब 32 दांत हैं, बिल्कुल सभी एक्शन में आ गए। जैसे ही मौका मिले, जिस जीभ के नीचे आवे जरा सा, तुरंत इनको काटो। लेकिन जीभ भाई बहुत बड़ी मजबूत और बहुत ही होशियार, क्योंकि 32 की देखभाल सेवा शुश्रूषा केवल जिह्वा ही करती है। जिह्वा को मजाक मत समझे भैया, क्योंकि जीभ जो होती है वो 32 दांतों के बीच में रहती है। हमेशा ये सभी चांडाल उसके पीछे लगे ही रहते हैं। तनिक भी मौका पाए और ताबे उसको ये काटने में जरा सा कोर कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जीभ, अब जीभ के बारे में अगर आप लोग गहराई में उतरना चाहें तो आपको बताया जाए, जीभ का रहस्य वो है जो कि सारे रसों को स्वाद के सहित ग्रहण करना और शरीर में एक एक कोशिकाओं के पास तक उस रस को पहुंचाना, रसना इसे कहा जाता है। और यदि आप और अध्यात्म जगत की गूढ़ गहराइयों में उतरेंगे तो आपको मिलेगा कि जीव स्वयं महादेव है। जीव के रूप में स्वयं महादेव हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर निकल रहा है, जिह्वा नहीं है तो आप बोल नहीं सकते। और 32 दांतों का जो बनाया गया है बनावट मुख के अंदर, वो 32 कोट के देवता है। जो आप लोगों ने सुना है कि 33 कोट देवी देवता, तो 33 कोट का मतलब 35 करोड़ नहीं,
इतने देवी देवता क्या जरूरत है, कहाँ रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो 32 दांतों पे एक एक कोट यानी प्रकार, इन हमारे 32 दांतों पे एक एक प्रकार के देवताओं का पूरा राज्य है। और वहीं वो विराजमान होकर के उनकी पूरी सेना समेत जो भोजन हम लोग करते हैं अपने मुख में हाथ के द्वारा, वो सभी देवता ही आकर 32 कोट के देवता उसका रस उसे पीसते हैं और वो सभी उसका रस प्रदान करते हैं। स्वयं 33 कोट जो 33वें हैं वो महादेव जी हैं। सभी लोग उनको समर्पित करते हैं, उसको महीन पीस करके बढ़िया बना के उसमें से रस निकाल के सारा चीज तैयार करके वो रसना जिह्वा लेती है। अब कार्यक्रम चल रहा है, आई है बढ़िया रसगुल्ला मिठाई, और ये हुआ कि आंख ने देखा तो कहा खूब बढ़िया है, जल्दी डालो इसको। अब वो मुंह में ले गए और डाला जैसे ही उसको दांत ने जीभ ने उसको एक तरफ वाले को दिया। अब बताओ, जिसको जीभ देगी वही दांत खा पाएगा। और सारा मजा लेने के लिए दांत महोदय बैठे हैं, जबकि दांत को कोई रस नहीं पता है। दांत महाराज जो है वो कुछ स्वाद नहीं जान पाते हैं, न को ले पाते हैं कि वो पत्थर की तरह है वो, और उनका काम है उसको पीस की महीन करना। लेकिन गुरूर इतना ज्यादा कि हम जीभ तुमको काट डालेंगे। अब जैसे ही गई वो दाबने के लिए दौड़े नहीं, सट से नीचे अंदर चली गई, हलक में जीभ उतर गई। कितनी सावधानी है कि आए दिन तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चों वगैरह में खाने में जब खाते रहते हैं कुछ बच्चे हैं कि उनकी जीभें कट गई, उनका गलफड़ा कहीं काट दिया दांत ने, कि ये सब होता रहता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन जीभ रहती तो बहुत होशियार है, कभी जरा सी चूक हुई तो जीभ ने कहा ठीक है तुम काटना। अब वो बेचारे काटने के ताड़ में लगे हैं, नेप लगाए हैं, सोच रहे हैं जैसे हमें बढ़ दी इनका, लेकिन उनकी तरफ लाइन ना जाट खानो लिया तो हमें कई बाई तरफ ले चलो। धन्यवाद वाले कहें हम रखा ही मौका हेरा करत दताऊ भाई जीभिया किताई। लेकिन जीभ इतनी होशियार कि वो जैसे दबाव सोचता है तैसे सख्त से अंदर हो जाती है। तो दांत और जीभ का ये खेला बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है, जो प्रेम गली आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं अरे वो प्रेम निभाना क्या जाने। अरे ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख
धंधा है, अरे सब जग माया में अंधा है। तो ये दुनिया गोरख धंधा है, अरे सब जग माया में अंधा है। अरे जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, अरे वो रूप बताना क्या जाने। जिसने अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली, प्रेम करना बड़ा ही कठिन काम है। आजकल तो लोग ऐसे ही थोड़े में कह दे रहे हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम, मैं आपसे प्यार, मैं आपसे लव। अरे सब टोटल बकवास है। क्योंकि जहां प्रेम हो जाता है प्यारे, वहां पर कभी अवहेलना उसकी आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए प्रेम नहीं हो पा रहा है और प्रेम के नाम पर छलावा हो रहा है। तो इस छलावे में मत पड़ें। जैसे आपने सुना अभी कि दांत और जीभ की हुई जमकर लड़ाई। तो दांत अपनी तार में लगा हुआ है और जीभ उनसे बच करके वो तार में दांत को गिराने में नहीं लगी। अरे उसकी तो काम यह है, इतनी सेवा में भावना में उसकी है कि तनिक भी दांत के दोनों बीच में कुछ फंस गया, आप भोजन ले रहे हैं या खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर कुछ फंस गया उसमें, तो वो बेचारी जीभ लग करके जब तक उसको निकाल नहीं देती है, दांत की जड़ में लगी रहती है। तो ये स्थिति है प्रेम और भय में क्या अंतर है। तो आप लोगों ने अभी सुना कि दांत और जीभ की जमकर हुई लड़ाई। अब दांतों की आई सामत चली आई, दांत बेचारे काटते रह गए, लेकिन प्रेम करने वाले का कुछ बांका नहीं कर सकते। वो तो भय दिखा रहे थे दांत में हो जाए, लेकिन जिह्वा क्योंकि वो सबको प्रेम बराबर करती है, इसलिए उसका दांत कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियोज को हमारे देखते रहें और हमें कमेंट के द्वारा अपने विचार आप जरूर बताते रहें और अपनी समस्या का आप हमें अपने समाधान के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सारी त्रुटियों को क्षमा करते हुए जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की।